Hello friends, this is Ravi Kumar. I welcome you once again on my English YouTube channel, English platform by Ravi Sir पर। So dear friend, आज मैं आपके सामने लाया हूँ एक बड़ा ही बेहतरीन रूट वर्ड जिसको बोला जाता है भाई फोबिया, ठीक है। और ये फोबिया रूट वर्ड से दोस्तों हमारा जो क्लास 1 है ना, पार्ट 1 वो है। इस रूट वर्ड के ऊपर मैं आपको बहुत सारी वीडियोस दूंगा, कम से कम भी 6 से 7 वीडियोस हमारी इसी रूट वर्ड के ऊपर आएगी। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है, अभी बहुत ज़्यादा पेपर के अंदर पूछा जाता है साथियों, बहुत ही पूछा जाने वाला ये रूट है, ठीक है। इससे आपके पेपर के अंदर 1 या 2 वर्ड ज़रूर पूछे जाते हैं भाई हमेशा, ठीक है। एक वर्ड तो आपके पेपर में हमेशा ही पूछा जाएगा, तो साथियों बड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। एग्जामिनर का फेवरेट है, बिल्कुल एग्जाम का फेवरेट है, ठीक है। तो पार्ट 1 फोबिया का मतलब होता है साथियों एक्सट्रीम फियर। क्या होता है भाई? यस, एक्स्ट्रा कह सकते हैं अभी, एक्सट्रीम कह सकते हैं, एक्स्ट्रा फियर ऑफ समथिंग। भाई किसी भी चीज़ का एक्स्ट्रा फियर होना, इस एक्सट्रीम फियर, एक्सेस, ठीक है। इस वो जो फियर होता है वो एक्सट्रीम होता है, हमें नहीं पता होता कि वो फियर क्यों है। भाई हमारी लाइफ में हम लोगों को कुछ ना कुछ तो डर हमेशा ही रहता है। यस, हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ तो हमें हमेशा ही डर रहता है। यस, तेरी यादों में पल पल आहें भरता है दिल, तेरी यादों में पल पल आहें भरता है दिल, तेरी बातों के लिए तड़पता है दिल, और तुम्हें पाने का ख्याल कोई बड़ी बात नहीं, बस तुम्हें खोने के ख्याल से डरता है दिल। तो आओ साथियों देखते हैं, आज बात करते हैं हम डर की, ठीक है। डर की बात करते हैं साथियों। फर्स्ट जो वर्ड हमारा है भाई, फर्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है एरोफोबिया। तो फोबिया का तो आपको पता है क्या है भाई, फियर। फोबिया क्या है? फियर। एरो होता है साथियों, इट इज़ रिलेटेड टू एयर। क्या है साथियों? रिलेटेड टू एयर। तो आप कह सकते हैं कि भी फियर ऑफ एयर, फियर ऑफ एयर, या इसी से रिलेट हम करें तो भी ट्रैवल। किसका हो सकता है साथियों? फियर ऑफ ट्रैवल, ठीक है। भी ट्रैवलिंग का डर, फियर ऑफ ट्रैवल बाय एयरवेज, ठीक है। एयरवेज के द्वारा जब आप ट्रैवल करते हो तो उसका डर होना। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे इंसान होते हैं, उनके मन में बहुत ज़बरदस्त डर होता है। आपने एक मूवी का नाम सुना होगा, प्यार तो होना ही था। उसके अंदर काजल का जो रोल है, पहली बार जब वो उसके अंदर बैठती है जहाज़ के अंदर, तो किस तरीके से डर रही होती है ना, आपने ज़रूर कभी ना कभी देखा होगा, ठीक है। तो एरोफोबिया बाई फियर ऑफ एयर या फियर ऑफ ट्रैवल बाय एयरवेज, ठीक है भाई। एक्रोफोबिया, इस एक्रो का मतलब होता है साथियों बीटर, या आप इसको सौर से ले सकते हो, भी सोरनेस से ले सकते हो, ठीक है, खट्टेपन से ले सकते हो। तो फोबिया का आपको पहले से पता है भाई, फियर। तो क्या कहोगे भाई? फियर ऑफ सोरनेस, फियर ऑफ सोरनेस, ठीक है। या भी फियर ऑफ बिटरनेस, कड़वेपन से डर, या भी खट्टे से डर। नेक्स्ट आते हैं साथियों एल्गोफोबिया। फियर, फोबिया का मतलब आपको पता फियर। अभी एल्गो का मतलब होता है साथियों पेन। क्या होता है भाई? पेन, ठीक है। क्या होता है? पेन। तो फियर ऑफ पेन, क्या होता है दोस्तों? फियर ऑफ पेन, इस दर्द से डरना। क्या है भाई? दर्द से डरना, ठीक है। फियर ऑफ पेन। एनेमोफोबिया, क्या होता है साथी? एनेमोफोबिया, फियर। आप फोबिया का तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आपको पता है। एनेमो रिलेट करता है साथियों विंड से। किससे रिलेट करता है भाई? विंड से रिलेट करता है, ठीक है। ये सारे के सारे जो रूट हैं ना साथियों, ये ग्रीक मिथोलॉजी से लिए गए हैं, ठीक है भाई। ग्रीक रूट हैं ये सारे के सारे, राइट। ग्रीक में इनका मतलब होता है विंड, एल्गो का मतलब होता है पेन, ठीक है। तो इस तरीके से, तो वो तो हम नहीं करेंगे यहाँ, क्योंकि वो हमारे एग्जाम की चीज़ नहीं है। एग्जाम में नहीं पूछी जाती भाई किस रूट से लिया गया है, ठीक है, कहाँ से ये रूट ली गई है। तो विंड और ये फोबिया होगा। तो एनामोफोबिया क्या हुआ भाई? फियर ऑफ विंड, जब तेज़ हवाएं चलती है, फियर ऑफ विंड। यस, फियर ऑफ विंड, जब तेज़ हवाएं चलती हैं उनका डर। हवाओं ने ये कहा, फिजाओं ने ये सुना, आई प्यार की ये रुत बड़ी सुहानी, तू डरना ना ओ मेरी राम। तो साथियों क्या है भाई? फियर ऑफ विंड।
एंजिनोफोबिया क्या है भाई? एंजिनो का मतलब होता है साथियों नैरोनेस। क्या होता है भाई? नैरोनेस आप इसको कहते हैं, नैरोनेस। और फोबिया फियर, तो फियर ऑफ नैरोनेस, नैरोनेस यानी भीड़ भाड़ के इलाके से डरना, भीड़ भाड़ से डरना, ठीक है। एंजिनोफोबिया भीड़ से डरना, क्राउड से डरना आप कह सकते हो भाई, ठीक है। जो लोग भीड़ में ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते, ठीक है, तो उनके लिए क्या यूज़ होता है भाई? एंजिनोफोबिया, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है साथियों, अगर आप इनके साथ में ना सी वर्ड यूज़ पीछे कर दोगे, ठीक है, तो ये वो पर्सन बन जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर भी ये डरने की क्वालिटी है, ठीक है। जैसे हमने कहा एरोफोबिया, तो एरोफोबिक, ठीक है, एक्रोफोबिक, एल्गोफोबिक, एनामोफोबिक, ठीक है भाई, यस एनामोफोबिक। तो ये सी लगने से पर्सन बन जाएगा, ये आप कर लोगे, सभी वर्ड्स के साथ ऐसा ही है। एंग्लोफोबिया, इस बड़ा ही प्यारा वर्ड है, ये आपकी इस ब्यूटीफुल लैंग्वेज से रिलेटेड है भाई, ठीक है। किससे रिलेटेड है भाई? इंग्लिश से, ठीक है। या वाइट, जो अंग्रेज लोग होते हैं ना, यस, अंग्रेज लोगों का डर, अंग्रेजी चीज़ों का डर, अंग्रेजी वाइन का डर, है ना। वाइन नहीं भाई, वैसे बोला है, ठीक है, यस। अंग्रेजी वाइन तो सभी को अच्छी लगती है ना। अंग्रेजी चीज़ों से डरना, चाहे वो इंसान हो भाई, कोई भी आपके सामने इंसान है अंग्रेज, तो आप बड़े उससे एक्सेस फियर होते हैं। अब यू डोंट नो द रीज़न, यस, व्हाई डू यू हैव दैट काइंड ऑफ फियर, ठीक है। आपके पास वो फियर क्यों, आपको उसका अंदाज़ा नहीं होता, आपको पता नहीं होता, लेकिन बस आप डरते हो, ठीक है। एंग्लोफोबिया, तो क्या कहोगे भाई? फियर ऑफ इंग्लिश, या भाई वाइट पीपल या थिंग, ठीक है, वाइट पीपल या थिंग। देखो मैं सारी चीज़ें लिख नहीं रहा हूँ, ध्यान से देखना सुनना। नेक्स्ट आता है भाई आपका एंथोफोबिया। क्या है भाई? एंथोफोबिया, यस एंथोफोबिया, फोबिया का मतलब फियर। एंथो बड़ा ही जबरदस्त है भाई, ऐसा भी क्या डर किसी के अंदर होता है? क्या ऐसा भी डर किसी के अंदर होता है जी? एंथो का मतलब होता है फ्लावर। क्या होता है साथियों? फ्लावर। और शायद फ्लावर से तो कोई नहीं डरता होगा, लेकिन कुछ कुछ लोग डर जाते हैं, है ना। डरते क्यों हैं? क्योंकि उनके अंदर है ना, जैसे कुछ बीमारी होती है, यस, बीमारी उनके अंदर होती है कि वो जो महक सूंघते हैं ना फूलों की, ठीक है, उससे वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, राइट। और उनकी जैसे स्नीज आना, खांसी आना, ये चीज़ें उनके साथ में होती है, तो इसीलिए वो अवॉइड करते हैं फूलों के पास में जाना, ठीक है, अवॉइड करते हैं वो फूलों के पास में जाना, ठीक है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, प्रीतम मेरे मुझको लिखी ना, क्या ये तुम्हारे काबिल है, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। तो फियर ऑफ फ्लावर्स, फियर ऑफ फ्लावर्स। भी नेक्स्ट पे आते हैं हम एंटलोफोबिया। ये जो एंटलो वर्ड है साथियों, ये कहीं ना कहीं आपका भाई वाटर से रिलेटेड है, वाटर या भाई पंपिंग, वाटर या साथियों पंपिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हो भाई फियर ऑफ फ्लड, फियर ऑफ फ्लड, तेज़ पानी जब दिखाई दे तो उससे डरना, फियर ऑफ फ्लड। आपने चैप्टर पढ़ा होगा +1 क्लास में, वी आर नॉट अफेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, ठीक है। उसमें पंपिंग कर रहे हैं वो लोग जब उनका जहाज़ डूबता है तो, ठीक है। इतना आपने मूवी देखी होगी टाइटैनिक, है ना, उसके अंदर जो फ्लड है ना भाई, जहाज़ डूब रहा है, तो उस चीज़ से डरना, फियर ऑफ फ्लड, ठीक है। एपीफोबिया बड़ा ही आसान वर्ड है भाई। इस एपी का मतलब क्या होता है भाई? एपी का मतलब होता है साथियों बी, मधुमक्खी, यस मधुमक्खी है। और ये होगा भाई आपका फियर, तो फियर ऑफ बी, फियर ऑफ बीज, मधुमक्खियों से डरना, ठीक है। ये बिल्कुल अच्छा फियर है भाई, सबके अंदर होना चाहिए, है ना, ये कभी किसी की कुछ नहीं लगती। एविफोबिया भाई बहुत प्यारा वर्ड है, ये भी पेपर में काफ़ी पूछे जाते हैं दोनों वर्ड, ये ध्यान से देखना, पेपर में पूछे जाने वाले वर्ड है, बेशक ईजी हैं। एवी का मतलब होता है साथियों बर्ड, क्या होता है? बर्ड। तो फियर ऑफ बर्ड,
ठीक है। फियर ऑफ बर्ड से भी आप इसको ले सकते हो भाई, या फिर ये फियर भी इसको आप कह सकते हो, फियर ऑफ ट्रैवल, ठीक है। फियर ऑफ बर्ड या भाई फियर ऑफ ट्रैवलिंग बाय एयरवेज, है ना, इसको भी आप कह सकते हो भाई एविफोबिया या भाई एरोफोबिया, ठीक है। लेकिन बर्ड्स का के डर की जब बात आई तो फिर आप सिर्फ कहोगे एविफोबिया, ठीक है भाई। यस, मीन्स बर्ड से फियर है तो एविफोबिया, और एविफोबिया के दो मतलब, बर्ड से फियर हो सकता है भाई और ट्रैवलिंग से भी। अरेक्नोफोबिया बड़ा ही बेहतरीन वर्ड है, अरेक्नोफोबिया। अरेक्नो का मतलब होता है साथियों स्पाइडर, यस, अरेक्नो का मतलब क्या होता है स्पाइडर, तो मकड़ी से डरना, यस, मकड़ी से डरना, फियर ऑफ स्पाइडर। भाई ये भी बहुत सारे लोगों के मन में होता है, फियर ऑफ स्पाइडर, मकड़ी से डरना। एस्थेनोफोबिया 12th नंबर पे आता है साथियों, एस्थेनोफोबिया। एस्थेनो का मतलब होता है साथियों वीकनेस, क्या होता है वे, वीकनेस, ठीक है। तो फियर ऑफ वीकनेस, ठीक है, वो वीकनेस से डरते हैं, वे कमज़ोर होने से डरते हैं। आपने देखा होगा जिम में जाने वाले जो लोग होते हैं वो कुछ ना कुछ हमेशा खाते पीते रहते हैं, ठीक है, कभी मैं कमज़ोर ना हो जाऊं। तो एक ऐसा डर किसी के मन में जब सताए कि भाई मैं कमज़ोर हो रहा हूँ, मैं कमज़ोर हो रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होता है भाई, यस, एस्थेनोफोबिया। क्या होता है साथियों, एस्थेनोफोबिया। एस्ट्रेफोफोबिया, भाई फोबिया तो है फियर ही, एस्ट्रेफो का मतलब होता है साथियों थंडर, नहीं दिख रहा हो तो भाई ध्यान से सुन लेना, थंडर या लाइटनिंग, LIGSTENING, लाइटनिंग। यस, एस्ट्रेफोफोबिया तो फियर ऑफ थंडर, फियर ऑफ थंडर या भाई लाइटनिंग, फियर ऑफ थंडर या लाइटनिंग, ठीक है। जब तेज़ हवाएं चले, बिजलियाँ गड़कें, है ना, बिजलियाँ गरजें, कड़कड़ाएँ, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है भाई, एस्ट्रेफोफोबिया। So okay my dear friend, I hope you enjoyed the video, right, you enjoyed my efforts. So we will meet in the next video. Till then it was nice meeting you. Bye bye, good night.